एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बनकर साइड में खड़े रहते थे। एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री अपनी अय्याशी के लिए भारत की नौसेना का इस्तेमाल करते थे। एक समय था जब भारत में आतंकी घुसकर मासूमों को मौत के घाट उतारते और सरकार उन्हें बैठाकर बिरयानी खिलाती थी। ये समय कांग्रेस की निकम्मी सरकारों का था, जिसने हर कार्यकाल में राजनीतिक इतिहास पर सिर्फ कलंक लगाया। 2014 में आई मोदी सरकार, जिसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की पहचान एक शक्तिशाली देश के रूप में की। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना हो या विकास की नई कहानी लिखना, हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने खुद को बेहतर साबित किया। एक नजर मोदी राज में कैसे और क्या बदला। विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के पार। मोदी सरकार की नीतियों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 621 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अगस्त को खत्म हफ्ते में 88.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 621.46 अरब डॉलर को पार कर गया, जबकि यूपीए शासनकाल के दौरान 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 311 अरब डॉलर के करीब था। इसका मतलब 7 सालों में लगभग दुगना। सड़क और हाईवे का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष जोर रहता है। मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के मुकाबले 2.5 गुना तेज गति सड़कों का निर्माण किया। मोदी सरकार में हर रोज सड़क बनाने का दायरा बढ़ा। जहां साल 2014-15 में 12 किलोमीटर हर रोज सड़क निर्माण होता था, वहीं 2019-20 में बढ़कर हर रोज 30 किलोमीटर हो गया। वहीं राजमार्गों का निर्माण और विस्तार 10,800 किलोमीटर तक पहुंच गया। यूपीए शासन के दौरान 2013-14 की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यूपीए 2 के 5 वर्षों के दौरान कुल 24,690 किलोमीटर का निर्माण या चौड़ीकरण किया गया था, जबकि मोदी राज में कुल निर्माण 39,350 किलोमीटर छुआ गया, जो लगभग 70% की वृद्धि है। 2014 में सिर्फ 54% गांव सड़क से जुड़े हुए थे, जो मोदी सरकार में बढ़कर 82% हो गए। मोबाइल फोन के उत्पादन और निर्यात में 8 गुना बढ़ोतरी। यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2014 में देश में मोबाइल निर्माण करने वाली कंपनी की संख्या महज 2 थी। मोदी सरकार में बढ़कर अब 113 हो गई है। भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन और निर्यात में पिछले 5 वर्षों में 8 गुना वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में भारत ने 24.3 बिलियन डॉलर के मोबाइल फ़ोन का उत्पादन किया, जो 2014-15 में सिर्फ 3.1 बिलियन डॉलर था। आज एप्पल और सैमसंग जैसी मोबाइल कंपनियों ने चीन और अमेरिका को छोड़कर भारत के यूपी में यूनिट स्थापित करने का फैसला किया है। आतंकवाद पर प्रहार। कांग्रेस राज में देश पर अनगिनत हमले हुए। 26/11 हो या मुंबई सीएल ब्लास्ट, हजारों मासूम कांग्रेस की लापरवाही और डर की भेंट चढ़ गए। वहीं मोदी सरकार के आने के बाद देश में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर कश्मीर से आतंक का सफाया, मोदी सरकार के सख्त निर्णयों के कारण आज आतंकी भारत के नाम से कांपते हैं। आर्टिकल 370 और राम मंदिर सुलझाया। पूरे विश्व ने कश्मीर से 370 हटाने पर पीएम मोदी की वाहवाही की। ये एक ऐसा निर्णय था जिसे लेने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो सिर्फ मोदी जी में ही थी। इसे एक आर्टिकल के हटने से कश्मीर में विकास की बाधा दूर हुई। कांग्रेस के आकाओं ने इस धारा को लागू किया था ताकि वो एक खास तबके को खुश कर सके। वहीं राम मंदिर का शिलान्यास करके पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत हर उस शख्स के मुंह पे तमाचा मारा जो सालों से राम के अस्तित्व को नकारता आया है। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। डिजिटल भुगतान में भारत ने यूके, चीन और जापान को भी पछाड़ा। कांग्रेस के प्रिय पीएम राजीव गांधी ने एक बार कहा था, सरकार गरीब को 1 रुपये भेजती है तो बस 15 पैसे उन तक पहुँचता है। राजीव गांधी ये भूल गए थे कि वो चोर उन्हीं की सरकार के लोग थे। पीएम मोदी ने हर गरीब को उनके हक का पूरा पैसा पहुंचाने के लिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से हुई सफलता का लोहा दुनिया भी मानने लगी है। एक सर्वे में पता चला है कि डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत ने यूनाइटेड किंगडम, चीन और जापान जैसे देशों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। लाइव मिनट की खबरों के अनुसार FIS के सर्वे में डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत को 25 देशों में सबसे विकसित माना गया है। ये तो वो कुछ ही कार्य हैं, ऐसे न जाने कितने अनगिनत कार्य हैं, अनगिनत योजनाएं हैं जो पीएम मोदी ने देश हित में लगा दी। कांग्रेस 60 सालों के शासन में देश ने जितना पाया उससे ज़्यादा खोया। वहीं पीएम मोदी के 7 सालों में देश ने अपना खोया सम्मान, आत्मविश्वास और शक्ति को वापस पाया है।